जागीर के बाद साधना न्यूज के खास संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ में एक खास शख्सियत है और मैं जल्द उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। मैं आपको बता दूं, चेंबर ऑफ कॉमर्स जांजगीर के शहर इकाई के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं और इनसे संवाद लेंगे कि आखिर क्या कुछ विशेष है और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे जांजगीर चांपा में व्यापारियों के लिए। तो सर, हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या आपको लगता है कि और बेहतर किया जा सकता है हमारे चांपा जांजगीर में? व्यापारी भाइयों की भी अगर कुछ ऐसी बातें हों जिसे जो है उनकी कुछ मांगे हों, कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जांजगीर शहर का इतिहास बहुत पुराना है। जाजल्य देव की नगरी के नाम से जांजगीर जाना जाता है। इसका जो मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा है वो नैला, जहाँ पर हम बैठे हैं, स्टेशन एरिया, ये पहले एक आधा किलोमीटर 500 मीटर में सीमित था। कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था। यहाँ से कपड़े कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे शहरों में, मेट्रो सिटी जो आज कहलाती है, वहाँ तक का सप्लाई वहाँ से काम करते थे यहाँ के व्यापारी। और उस समय आज़ादी के पहले भी यहाँ पर काम हुआ करता था। जब यहाँ पर कपड़े का व्यापार हुआ, काफ़ी विस्तृत हुआ, उस समय यहाँ पर थोक व्यापार केंद्र के नाम से इसको बिलासपुर, रायपुर से भी श्रेष्ठ माना जाता था। आज यहाँ व्यापार की कमर टूटती जा रही है। 28 साल 29 साल हो गए जिला बने हुए। जिला बनने के बाद से कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हो नहीं पाया है। प्रयास रहता है कि व्यापारियों का कि थोक व्यापार जैसी कोई चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर डाली जाए, लेकिन सपोर्ट, क्योंकि कानून का सपोर्ट नहीं मिल पाता। कुछ साल पहले माननीय मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी साहब ने यहाँ पर कापन में एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करवाया था, लेकिन वह इंडस्ट्रियल एरिया आज तक बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। 2-3 इंडस्ट्रीज़ ही वहाँ खुल पाई है, क्योंकि वहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, एलटी लाइन्स नहीं है, एसटी लाइन्स नहीं है, जो हाई टेंशन लाइन होनी चाहिए, जो उनका नाम भी यहाँ के व्यापारियों को शायद इंडस्ट्रीज़ को पता नहीं होगा। राइस मिल की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है, स्टोन चिप्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, कोसा का बहुत बड़ा व्यापार है यहाँ पर, डेयरी का बहुत बड़ा काम हो सकता है। धान का कटोरा के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, जांजगीर आपको पता होगा। उन सब कटोरों में सबसे ज़्यादा जो धान होता है वो हमारे जांजगीर से ही होता है। ज़िला बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो काम होना चाहिए था, हमने काफ़ी मांगे की हैं, जो काम होना चाहिए था वो यहाँ हो नहीं पा रहा है। मैं हमारे माननीय जो हमारे मुख्य कर्ता धर्ता हैं प्रदेश के, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे मैं बार बार अनुरोध करता रहता हूँ, हमारी मांगें उनको जाती रहती है। जांजगीर को मुख्य धारा से जोड़ा जाए तो जांजगीर बहुत आगे निकलेगा। जांजगीर में बहुत स्कोप है। राइस मिल, 200 से ऊपर राइस मिल है यहाँ पर, स्टोन चिप्स का बहुत बड़ा काम है, इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत डेवलप कर सकती है। एजुकेशन आपको बता दूँ, जांजगीर का कॉलेज आज़ादी के समय से ही यहाँ पर जांजगीर में शिक्षा महाविद्यालय है, यहाँ पर ठाकुर छेदीलाल जी के नाम से, उसका भी कोई खास विकास नहीं हुआ है। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैं नई चीज़ बता रहा हूँ आपको। जांजगीर में वहाँ से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ पर कुछ ऐसे विषय थे जो उन शहरों में भी नहीं हुआ करता था, फिर भी यहाँ का विकास काफ़ी अवरुद्ध है। मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँगा तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और सिंगल विंडो हमने रिक्वेस्ट किया था माननीय मंत्री महोदय से। सिंगल विंडो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में लागू जरूर कर दिया है, लेकिन अभी उसकी आगे कोई कार्रवाई अभी दिख नहीं रही है। वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। रिंग रोड हमने मांगा है शहर के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था और इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने के लिए काफ़ी काम आएगा। हमने यहाँ पर एलटी लाइन्स के लिए बोला हुआ है। बिजली की बहुत भारी समस्या है, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। हम बहुत बार यहाँ पर विद्युत विभाग को निवेदन कर चुके हैं, लिख चुके हैं, प्रॉब्लम भी बता चुके हैं, इवन उनका सॉल्यूशन भी हम दे चुके हैं कि आप क्या करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाएंगी। रेलवे बहुत यहाँ पर वीक है। रेलवे बहुत पुराना स्टेशन है यहाँ पर, नैला स्टेशन काफ़ी पुराना है यहाँ पर। और जो मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले से जो यहाँ पर ट्रेनें चली आ रही है, उस समय का ये रेलवे स्टेशन है। आज भी आप जाओगे 15 करोड़ भारत जो भारत जो अच्छे स्टेशनों में जो क्या हुआ था, उसमें 15 करोड़ रुपए आए हैं और काम हो रहा है। मैं रेलवे समिति का भी सदस्य अभी बनाया गया हूँ। हम वहाँ पर भी काम निगरानी करेंगे जाके। हमें बोला गया है कि आप वहाँ निगरानी कीजिए और अव्यवस्थाओं को बताइए करके।
कल ही परसों में मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा अपने और सदस्यों के साथ में। तो काफ़ी कुछ करने को है जांजगीर में, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा नैला जांजगीर काम करने वालों को क्यों नहीं दिखाई देता। जैसे बोलते हैं ना कि हमें काम करने के लिए जगह नहीं है। और मैं कहता हूँ कुछ शहरों को छोड़ के, बड़े सब मैं नाम नहीं लूँगा किसी शहर का, मेरे को किसी शहर से प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जांजगीर नैला पे, हमारे जांजगीर चांपा ज़िले पे ध्यान क्यों नहीं जाता। हमारा कोसा जाता है विदेशों में, हमारा कोसा पूरे विश्व में जाता है, और हमारे कोसा के व्यापारी बहुत बड़े यहाँ पर विधायक रह चुके हैं किसी पार्टी से, फिर भी ध्यान क्यों नहीं इधर जाता। तो ये मैं आपकी बात को अभी काट रहा हूँ जी, ये ध्यान लोगों का जाए, इसके लिए साधना न्यूज़ ने तैयारी की है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है जी, अमर चापा जांजगीर के बाद साधना न्यूज़ के साथ, मुझे लगता है वो एक बहुत बेहतर मंच बनेगा। आप सभी अपने संवाद को हमारे मंच के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप चाहें। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि मेरी बातों को मेरी बातें ना समझ के पूरे व्यापारियों की, पूरे शहर के व्यापारियों की, पूरे ज़िले के व्यापारियों की बात लेकर आप, जो जिम्मेदार लोग हैं आज जिन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं तो यही बोलूँगा कि वो मंत्री या नेता खुद नहीं हैं, उन्हें पब्लिक ने बनाया है, हर प्रकार की पब्लिक ने बनाया है। आप जाति पे भी जाते हैं तो हर प्रकार की जाति के लोगों ने बनाया है, हर प्रकार के व्यापारी वर्ग ने बनाया है, मजदूर ने बनाया है। आप उनका सोचिए। मुफ्त की रेवड़ियाँ से कुछ नहीं होता है, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से लोग अलाल हो रहे हैं। उनके पास कुछ टारगेट ही नहीं है, कुछ उद्देश्य नहीं है, तो क्यों कमाएंगे। इंडस्ट्रीज़ में लेबर चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में वर्कर चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में कहना चाहिए कि स्किल्स जो होनी चाहिए, स्किल्स वाले यहाँ पे पर्सन नहीं है, लोग नहीं है। यहाँ कोई नौकरी करने किसी को बोलोगे लाख रुपए ले लो महीने का, तो कोई आने को तैयार नहीं होता। बाहर का कोई स्किल वाला आदमी उसको बोलोगे, बोले आपके यहाँ स्कूल्स नहीं है, आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारा बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा कहाँ, एजुकेशन नहीं है। तो मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट से आप पंजाब जाके देखिए, गुजरात जाके देखिए, आप मेट्रो सिटीज़ हैं, पुराने जो स्टेट्स हैं। आज छत्तीसगढ़, जब मैं इंदौर में 1-2 साल पढ़ने गया कुछ विषय को लेके, तो वहाँ पर हम लोगों को डांटा जाता था। एक कॉलेज में वहाँ रैगिंग चलती थी, इकट्ठा किया जाता था कि उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, एमपी के लोग वो छत्तीसगढ़ वाले रीजन वाले अलग बैठ जाए। क्यों होता था ऐसा? हम लोग एजुकेटेड नहीं थे, ऐसा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के लोग, आप जाइए अमेरिका जाइए, आप छत्तीसगढ़ के लोग अलग से मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों में स्किल्स है, बहुत स्किल है, लेकिन कोई डेवलप नहीं शायद इसी की कहते हैं क्या छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैं ये नहीं बोलूँगा भाई, देखो कोई भी कमज़ोर नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हैं, स्किल्स हैं छत्तीसगढ़ियों में। आप देखिए तो सही, परखो तो सही। आप परखना ही नहीं चाहते, आप कुछ दोगे भाई। हम लोग कुएं के मेंढक हैं। मैं पंजाब जाता हूँ, पंजाब का हर शहर अपने आप में एक इंडस्ट्रीज़ का हब है। आप यहाँ पर वो सुविधाएं क्यों नहीं देते? यहाँ पर मेरे को राइस मिल डालना है, मेरा तेल निकल जाएगा राइस मिल खोलते खोलते। गांव के सचिव, सरपंच से लेके हर व्यक्ति, मैं नाराज मत होइएगा भाई, मैं माइक के पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति परेशान करने आ जाता है। इंडस्ट्री डेवलप कैसे होगी? आप नियम पोलाइट बनाइए ना। आप रास्ते पे चलते हो मोटरसाइकिल लेके, गांव के लोग शहर नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते? बड़े कानून हैं, कानून के आप पोलाइट नहीं हो सकते। आप नो एंट्रीज लगा दिए हैं, ट्रक नहीं आती दिन भर, रात को ट्रकें निकलती हैं। इतनी ज़्यादा ट्रक्स हैं जांजगीर में, इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, सिर्फ रात को कैसे निकलेंगे जांजगीर? भाई किसी को सुविधा है, किसी को दुविधा है, परेशानी है, एक्सीडेंट होते हैं बिल्कुल, लेकिन आप रिंग रोड क्यों नहीं बनाते? सभी शहरों के बाहर में रिंग रोड होना चाहिए, गाड़ियाँ बाहर। आपने आधी रिंग रोड बना दी है, आपने कभी ध्यान दिया? आपने नेशनल हाईवे बनाया है, बहुत अच्छा, केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे बनाया है, हर शहर के बाहर से रास्ता निकाल दिया है। मीन्स क्या हुआ कि आधा हाईवे हर शहर के बाहर से आपने, आधा जो रिंग रोड है एक तरह से बना दिया। अब दूसरी तरफ से एक और रोड बना दीजिए, रिंग रोड तय। किसी शहर के अंदर से जाने की हैवी व्हीकल्स को ज़रूरत क्या है? वो तो बाहर से ही जा सकता है। आपकी आधी समस्या खत्म, ट्रैफिक की समस्या खत्म, दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी आपकी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, उद्योग के लिए ज़मीन ही ज़मीन है, किसानों की ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा। विकास तो ऐसे होगा ना हर जगह का, सिर्फ एक जगह से, एक शहर को खाली वहाँ पर बनाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, वो नया रायपुर हो रहा है कि वो नया फलाना हो रहा है। आप बाकी जगहों को क्यों नहीं देखते? पूरे प्रदेश का विकास कीजिए। सब लोग अगर काम की तलाश में एक ही शहर में जाकर बस जाएंगे तो आप कैसे संभालेंगे?
पूरा छत्तीसगढ़ रायपुर जाके बस जाएगा? अभी आप किसी भी व्यक्ति से, हमारे शहर के किसी भी शहर में जाइए, किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए आप क्या करना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, तो क्या बोलेगा? भैया मेरे को तो रायपुर जाना है, वहाँ पैसा अच्छा है, कमा लेंगे, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे, उनका कैरियर का सवाल है, हर कोई रायपुर जाना चाहता है। मतलब आप पूरा छत्तीसगढ़ खाली कर देना चाहते हैं। आप छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? इतना गहनता से सोचिए। आप एक IT इंडस्ट्री रायपुर में डाले हैं तो कुछ बिलासपुर में सोचिए, कुछ रायगढ़ में सोचिए, कुछ कोरबा में सोचिए। जैसे मध्य प्रदेश था तो हम लोग क्या बोलते थे कि छत्तीसगढ़ की अवहेलना की जा रही है, हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, सारा पैसा छत्तीसगढ़ से निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, हीरा निकालते हैं और कहाँ ले जाते हैं? मध्य प्रदेश के विकास में, भोपाल इंदौर जैसे शहरों के विकास में लगा दिया जाता है। हम ये ब्लेम करते थे, उस समय की केंद्र सरकार को ब्लेम करते थे, उस समय की राज्य सरकार को ब्लेम करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? सारा पैसा निकाल के आप एक कैपिटल में लगा रहे हैं, सिर्फ एक बड़े शहर में लगा रहे हैं, बाकी जगहों पर जांजगीर की जनता चाहती है कि बिल्कुल चाहती है, मिले, बिल्कुल चाहती है। और उद्योग के क्षेत्र में अगर हम चर्चा करें, हाँ जी, उद्योग बहुत बड़ा स्कोप है सर यहाँ पर। उद्योग के लिए जैसे कापन है यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। अब उसके साथ क्या दिक्कत है, वो कापन इतना अंदर है सड़क से, हाईवे बना है नया, पुराने हाईवे से भी नए हाईवे से, वो इतना दूर है कि उस रास्ते पे जाया नहीं जा सकता। रास्ते का चौड़ीकरण होना चाहिए, इजी वे पे बनाएंगे तब तो कोई वहाँ जाके बाहर का आदमी इंडस्ट्री डेवलप कर पाएगा। आप और इंडस्ट्री डाल सकते हैं। यहाँ पर सर 1500 एकड़ से ऊपर जमीनें खाली पड़ी है जांजगीर जिले में। अच्छा, एक चीज और, अगर राजनीति, क्योंकि विकास पे जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति का एक इसमें एक अहम जो है आयाम होता है। हमेशा लगभग ये देखा जाता है कि सरकार जिसकी रहती है विपरीत सत्ता यहाँ पे रहती है। यानी अभी भी अगर हम विधायकों की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक, क्या इसका भी फर्क पड़ता होगा? इससे पहले नारायण चंदेल जी थे और प्रदेश में सरकार कांग्रेस में जी थी। बिल्कुल पड़ता है। ये राजनीतिक सोच है कि जिसकी सरकार है, जिसके लोग हैं, वो कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं, पब्लिक तो सोचती है, हम भी सोचते हैं कि हमारी पार्टी की वहाँ पर विधायक नहीं है तो हम शायद वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, या डेवलप करने से शायद उस पर्टिकुलर विधायक का, जैसे हमारे यहाँ एंटी विधायक हैं, दूसरी पार्टी के विधायक हैं, जो सत्ता पार्टी है उसके व्यास नारायण कश्यप जी हमारे यहाँ विधायक हैं, तो थोड़ा सा बोलना अच्छा नहीं रहेगा। मैं किसी के एंटी में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो शासन में रहता है वो उस समय काम करता है, या ये कहना चाहिए कि विपरीत मुद्दों को नहीं उठा पाता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हम अगर विपरीत मुद्दों को उठाएंगे तो हमारी पार्टी की छवि खराब होगी। लेकिन जब वो जैसे ही एंटी हो जाता है तो वो बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाता है, तो आवश्यक है। बिल्कुल यहाँ के माननीय विधायक जी ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो बहुत अति आवश्यक है। मैं उनका समर्थन करता हूँ ऐसे मुद्दों पर, उनकी वाहवाही भी करता हूँ। लेकिन वो तब कहाँ थे जब उनकी सरकार थी? तब वो उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते थे? सरकार किसी की भी हो, विकास हर सरकार चाहती है। मैं बोलता हूँ समर्थन से आप काम कराइए। जो पार्टी है, जो विधायक हैं, सबको आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। आखिर पब्लिक के लिए आप भी काम कर रहे हैं, जो सत्ता में सरकार है वो भी काम कर रही है। कुछ चीज़ों को लेकर टकराव, आपसी टकराव होता रहता है, करना भी चाहिए, मानव स्वभाव है। एक जगह पे रहेंगे तो बर्तन खड़कते ही रहते हैं, आवाज़ तो आएंगी एक ही जगह पे रहेंगे तो खूब सारे बर्तन। लेकिन आखिर आप भी पब्लिक की भलाई के लिए काम करते हैं, दूसरी जो सत्तारूढ़ सरकार है वो भी पब्लिक की भलाई के लिए काम करती है। इसमें हमारा क्या दोष है? आम जनता का, आम उद्योगपतियों का, आम व्यापारियों का क्या दोष है? यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप अच्छी सड़कें बनाइए, रिंग रोड बनाइए, इंडस्ट्रीज़ को पोलाइट कीजिए, आप कानून थोड़े ढीले कीजिए, लचीले कीजिए। गांव में आप नगर निगम जैसा कोई कॉन्सेप्ट बनाओ ना। आप नगर पालिका क्षेत्र से बाहर में आप जमीन लोगे तो ग्राम पंचायत आपको परेशान कर देगी, आपको एनओसीज नहीं मिलेगी, आप काम नहीं करवा सकते। बेजा कब्जा हटवा के देखिए, आपकी ज़मीन पर कोई आकर अगर ठेला, पान ठेला, गुपचुप ठेला लगा देता है कोई भी, आप उसको हटवा के देखिए, आप नहीं हटवा सकते। लोकेलिटी बहुत हावी है, उसमें सरकार को करना होगा। अगर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट चाहिए तो सरकार को हर मुद्दे पे कानून बनाने पड़ेंगे, हर जगह पे अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को सपोर्ट मिले। डाइवर्सन बहुत कठिन है यहाँ पर, डाइवर्सन कराना। डाइवर्सन के लिए हमने कई बार सरकार से रिक्वेस्ट किया है, पिछली सरकार से, कि डाइवर्सन को ईजी बनाया जाए। आप एक ज़मीन खरीदते हो, उस ज़मीन का ग्रीन लैंड है, गोचर है, इंडस्ट्रियल है, हाउस वाली है, मतलब किस प्रकार की ज़मीन की एक तो बहुत सारी फितरत बता दी जाती है।
क्या जमीन देखने से लगती है किस नेचर की है कि उसमें गाय चरेगी? कान्हा किसली का जंगल हो गया है कि यहाँ पर सांबर रहेंगे, दूसरे जंगल में जाएंगे तो सांबर खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो उस प्रकार की घास नहीं। तो कान्हा किसली के जंगल में साउथ अफ्रीका से जानवर ला के घास उगा के उनको बसाया जा सकता है, चीता लाया जा सकता है दूसरे कंट्रीज से। माहौल नहीं है तो भी चीताओं को लाया जा रहा है। तो ऐसा इंडस्ट्रीज के लिए ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती कि किसी भी जमीन में जाओ और इंडस्ट्रीज आप डेवलप कर लो, वहाँ के लिए अलग काम, डाइवर्सन अलग अलग प्रकार का। वही जमीन की कीमत 10 लाख हो जाती है, आप डाइवर्सन शुल्क पटा दी तो उस जमीन की कीमत 50 लाख हो जाती है, 1 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ हो जाती है। जमीन तो वही रहती है, सिर्फ डाइवर्सन शुल्क के माध्यम से जमीन की वैल्यू